7 नवंबर 2022 भारत के जुडिशियल हिस्ट्री में दर्ज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2019 में लाए गए आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में रिजर्वेशन देने वाले विवादित 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को वैलिड बता दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, जिसमें खुद सीजीआई यूयू ललित भी शामिल थे, 3-2 की स्प्लिट वर्डिक्ट से जजमेंट दिया। जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस जेबी पारदीवाला ने मेजॉरिटी जजमेंट दिया, जबकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने डिसेंटिंग जजमेंट दिया। तो आज की वीडियो में जानते हैं ईडब्ल्यूएस कोटा है क्या, किन लोगों को इस रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, क्यों ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, और अगर आप एलिजिबल हैं तो कैसे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आप क्लेम कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। थर्ड अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 को ऐड किया गया, जिससे गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अनरिजर्व कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। ये रिजर्वेशन प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर भी अप्लाई होगा। इस अमेंडमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट आर्थिक आधार पर आरक्षण दे सकती है, जो कि पहले नहीं हो सकता था। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत जनरल कैटेगरी के 8 लाख तक की एनुअल इनकम वाले लोग रिजर्वेशन पा सकते हैं। साथ ही जिनके पास 5 एकड़ खेती की जमीन है, 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 100 गज जमीन नोटिफाइड म्युनिसिपल एरिया में और 200 गज जमीन नॉन नोटिफाइड म्युनिसिपल एरिया में है, तो वो लोग इस रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। इस अमेंडमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा पिटीशन फाइल की गई। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह संविधान संशोधन संविधान की सामाजिक न्याय की कल्पना के विरुद्ध है। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी ना देने से कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किया गया है। साथ ही इंदिरा साहनी के जजमेंट में तय की गई 50% की लिमिट को भी तोड़ा गया है। ईडब्ल्यूएस अमेंडमेंट की वैलिडिटी को परखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवाल बनाए। पहला, क्या 103rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रीच करते हुए स्टेट्स को इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर बेस्ड स्पेशल प्रोविजंस बनाने की इजाजत देता है? दूसरा, क्या 103rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रीच करते हुए स्टेट्स को प्राइवेट अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने की इजाजत देता है? तीसरा, SC ST OBCs को ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से बाहर करना अनकॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं? इन 3 सवालों पर बेंच ने 3-2 की मेजॉरिटी से ईडब्ल्यूएस कोटे को वैलिड माना। साथ ही जजेस ने कुछ रिमार्क्स भी दिए, जैसे रिजर्वेशन हमेशा के लिए नहीं होनी चाहिए, टाइम लिमिट फिक्स करनी चाहिए, रिजर्वेशन पॉलिसी को री एग्जामिन करने तक की बात की गई। डिसेंटिंग जजमेंट देने वाले जस्टिस रविंद्र भट्ट ने डेटा प्रेजेंट करते हुए कहा कि SC ST OBCs को इस रिजर्वेशन से बाहर करना डिस्क्रिमिनेटरी और आर्बिट्ररी है, क्योंकि अगर इकोनॉमिकल वीकनेस ही क्राइटेरिया है तो देश में सबसे ज्यादा गरीब SC STs ही हैं, जिसे सीजीआई यूयू ललित ने भी अग्री किया। हालांकि आजादी के बाद यही देखा गया है कि सरकारें रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं है, चाहे लोगों की भलाई के लिए हो या वोट्स के लिए, और कोर्ट्स रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं है, चाहे 50% की लिमिट लगाना हो, क्रीमी लेयर कंसेप्ट हो या SC ST रिजर्वेशन के लिए क्वांटिफाइबल डेटा की मांग करना हो। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जैसा कुछ नहीं चाहिए, बल्कि इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको अपनी स्टेट की ई सर्विसेज वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा, या फिर इन अथॉरिटीज के ऑफिस में जाकर इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा, और आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। अब मुझे लगता है कि आप ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में जान गए होंगे। कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपकी इस टॉपिक पर क्या राय है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंफोटेनमेंट टॉपिक के साथ। टिल देन बी क्यूरियस। जय हिंद।